आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में, आपके संस्थान में अगर कोई ऐसा मरीज आ जाता है जो बेहोश है, तो आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? यही आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई मरीज बेहोश हो जाता है तो क्यों हो जाता है, क्या उसका कारण है और क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे पेशेंट पूरी तरह ठीक हो करके जाए। पेशेंट की उम्र 45 साल है और एकदम कड़कती धूप में पेशेंट को लेकर के उसके घर वाले हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आए कि सर ये देखिए बेहोश हो गए हैं। तो देखिए, अगर बेहोश पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए? ABCDE, ठीक है। ये कैसे चेक करेंगे ये समझिए। सबसे पहले तो पेशेंट का एयरवे चेक कीजिए। एक वीडियो में और मैंने बताया है एयरवे कि पेशेंट अच्छे से सांस ले रहा है। तो अगर सांस लेने में कठिनाई है तो फिर क्यों कठिनाई है, एयरवे चेक कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि ब्रीथिंग चेक कीजिए। अगर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है, पेशेंट अच्छे से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसको ज़रूर ही चेक करना है। तो ये दो चीज़ें पहले चेक कीजिए। एयरवे अगर क्लीन नहीं है, कुछ फंस रहा है उसमें, मान लीजिए म्यूकस वगैरह फंस रहा है, झाग फंस रहा है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे? पहले सक्शन करेंगे। सक्शन करके पूरी तरह क्लीन कीजिए, ठीक। उसके बाद ब्रीथिंग देखिए। अगर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है तो तुरंत ऑक्सीजन लगाइए मरीज को। इमरजेंसी में तुरंत ऑक्सीजन लगाइए, ठीक है। आपके सेंटर पर ऑक्सीजन होना ज़रूरी है अगर आप इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं या ट्रीटमेंट देना है, तब ऑक्सीजन ज़रूरी है। ये समझ लिया आपने। सी क्या करना है, ए समझ लिया आपने, एयरवे चेक कीजिए। बी क्या करना है, ब्रीथिंग चेक करना है। सी सर्कुलेशन चेक करना है। सर्कुलेशन में मतलब कि पेशेंट का पल्स चेक कीजिए, ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और इसके साथ साथ पेशेंट का शुगर भी चेक कीजिए। तो ये तीन चीज़ें आप समझ गए कि क्या क्या चेक करना है। बीपी चेक करना है, पल्स चेक करना है और पेशेंट का शुगर भी चेक करना है, ठीक। डी में क्या है कि कहीं डिसेबिलिटी तो नहीं है, मतलब कि कहीं पेशेंट को कोई इंजरी, ई से भी इंजरी होता है, तो कहीं इंजरी तो नहीं है, पेशेंट को कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई चोट लगा है या पेशेंट को हो सकता है कहीं धक्का लग गया हो किसी वजह से, है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ है, इस चीज़ को भी चेक कीजिए। तो अगर आपने ये 5 तरीके को जान लिया और सबसे पहले आपको ये पांचों तरीका ही करना है, सबसे पहले यही चेक करना है। एयरवे चेक कीजिए, बी ब्रीथिंग चेक कीजिए, सी पल्स चेक कीजिए, बीपी चेक कीजिए और शुगर भी चेक कीजिए साथ में, ठीक। उसके बाद फिर क्या करें? डी डिसेबिलिटी चेक कीजिए, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। ई से इंजरी चेक कीजिए, है ना। तो ये 5 चीज़ अगर आपने याद रखा ABCDE, तो कोई भी इमरजेंसी मरीज आपके पास, आपके सेंटर पर आया हुआ है, किसी प्रकार का इमरजेंसी मरीज है, इसी में आप ठीक कर सकते हैं और आप इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो समझिए, पेशेंट का जो हमने सब चेक किया तो ये सब तो ठीक था, लेकिन पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा लो है, शुगर लो है, शुगर जो है केवल 57 आ रहा है। फिर क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए आपको? शुगर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, शुगर की दवा खाने से, अगर कुछ शुगर की दवा गलत मरीज ने खा लिया है, ज़्यादा पावर की खा ली है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे ग्लिमिप्राइड, ये क्या करती है, सल्फोनिलूरिया जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया कर देती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे ग्लूकोनर्म G2, M2, ग्लिमिप्राइड 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg तक आता है, ठीक। 12 mg भी चलाया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। ऐसे किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब मत कीजिए कि अब पेशेंट बेहोश हो गया है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए डेक्सट्रोज 50 आता है, ये फोटो देख लीजिए, है ना। इसको हमने जो है 50 ml के सिरिंज में भर करके और पेशेंट को तुरंत कैनुला में दिया, बीगो जो लगाया जाता है हाथ में, उसमें दिया। तो उसमें देने के बाद जो है पेशेंट 5 से 7 मिनट बाद धीरे धीरे रिकवरी करने लगा और पेशेंट आंख खोलने लगा। क्योंकि शुगर कम था तो हमने क्या दिया? डेक्सट्रोज दिया। बोलस आता है डेक्सट्रोज का 50, आप देख लीजिए, हमने एक बोलस दिया तो 5 से 7 मिनट में पेशेंट धीरे धीरे रिकवरी करने लगा और उसके बाद फिर पेशेंट एकदम पूरी तरह ठीक हो गया। इसलिए ठीक हो गया क्योंकि पेशेंट को समस्या क्या थी? ये लूह नहीं लगा था। भले धूप से आया था मरीज, धूप से आया था, लेकिन उसको लूह नहीं लगा था। अगर पेशेंट को लूह लग गया होता तो उसके साथ क्या होता कि पेशेंट का टेम्परेचर बहुत हाई होता, 104 डिग्री से कम टेम्परेचर नहीं होता और जल्दी उसका टेम्परेचर कम ही नहीं होता।
तो ये समस्या तो थी नहीं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी पेशेंट को नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए लगाना पड़ता है। ऑक्सीजन लगाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन जब बॉडी में जाता है तो शरीर में नई जान भरता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन लगाना ज़रूरी है। जहाँ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है वहाँ तो ज़रूर लगाइए, और डिफ़िकल्टी नहीं है तो नहीं भी लगा सकते हैं, चलेगा, ठीक। ये है इमरजेंसी ट्रीट करने का बेहतर तरीका कि इमरजेंसी में पेशेंट को कैसे चेक करेंगे और कैसे दवा देंगे। ABCDE इसको याद रखिए, ये अप्रोच करिए। इसी तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट देंगे ना, तो कोई भी इमरजेंसी पर मरीज अगर आपके पास आया हुआ है तो उसका आप समझ जाइएगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है और कैसे ट्रीटमेंट देना है, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है और डॉक्टर्स के लिए है। आम जनता अगर आप हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये वीडियो केवल शिक्षा के लिए बनाया गया है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना है। देखिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट का सीरीज हम अभी चला रहे हैं, तो रेगुलर मेरे वीडियो को देखिए और नया सीखिए। कुछ सीखना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर आशुतोष रंजन ने काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। लोग कॉल करके बताते हैं, मैसेज करके बताते हैं, और अब इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना भी सिखा देंगे सभी लोगों को। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करें, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मैंने अपना 2 रिसर्च बुक लॉन्च किया हुआ है आप ही लोगों के लिए। डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। उसमें क्या है, एक तो एडल्ट का ट्रीटमेंट है, एडल्ट के बारे में, ठीक। मेरे ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं जो फेल नहीं करते हैं। अपना रिसर्च फार्मूला लिखा हुआ है। ऐसे ही जो है यूट्यूब पर जो किताबें बिकती हैं या ऑनलाइन, वैसा कुछ नहीं है। मेरा फार्मूला आप दीजिए और 99% पेशेंट ठीक होता है। 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 100% तो मैं भगवान तो हूँ नहीं और आप भी भगवान नहीं हैं, लेकिन 99% पेशेंट ठीक होता है हमारे बुक से। 2 प्रकार के बुक हैं, एक पीडियाट्रिक है, एक एडल्ट बुक है। इसमें साथ में आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेगा। हर एक 7 से 10 दिन के बीच में आपको एक वीडियो लेक्चर भी आपके कोर्स के द्वारा, आपके कोर्स के साथ दिया जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख करके व्हाट्सअप करेंगे। और आप ही लोगों के लिए मैं एक क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा हूँ, जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं। क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो लेना चाहते हैं या जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और कोई भी इंक्वायरी लेना है तो ये व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।